एक बार की बात है, एक छोटी सी शाम थी जब बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी और घर के अंदर एक अजीब सी सुकून भरी खामोशी थी। दिल ने सोचा आज कुछ मीठा हो जाए, कुछ ऐसा जो सबके चेहरे पर मुस्कान ले आए। सबसे पहले दिमाग में आया केक का ख्याल, लेकिन तुरंत याद आया कि अवन तो घर में है ही नहीं। एक पल के लिए लगा कि सपने अधूरे रह जाएंगे। पर फिर मैंने खुद से कहा, खुशी बनाने के लिए मशीन्स की नहीं, सिर्फ थोड़ी सी हिम्मत की ज़रूरत होती है। मैंने अपने किचन की तरफ देखा और एक बड़ा सा कुकर निकाला, जैसे उसने चुपके से वादा किया हो कि आज हम बना कर रहेंगे। जैसे ही मैंने केक के लिए तैयारी शुरू की, घर के अंदर एक एक्साइटमेंट का माहौल बन गया। सब लोग सोच रहे थे कि बिना अवन का केक कैसे बनेगा, पर मेरे दिल में एक अलग ही जज्बा था। जैसे कि शायद इसी को कहते हैं एक्सपेरिमेंट का मज़ा। धीरे धीरे जैसे ही केक स्टीम होने लगा, उसकी खुशबू हवा में घुल गई। वो खुशबू सिर्फ एक मिठास की नहीं थी, बल्कि उम्मीद का पैगाम थी कि जब दिल से कुछ बनाया जाए तो उसका रंग अलग ही होता है। समय बीतता गया और मेरे इंतज़ार बढ़ता गया, जैसे जैसे हर मिनट एक नया सरप्राइज़ की तरफ ले जा रहा हो। और जब ढक्कन खोला गया तो सामने था एक नरम, फ्लफ़ी और गर्मा गर्म केक, जो सिर्फ एक डिश नहीं था बल्कि मेरी छोटी सी जीत का सबूत था। उस पल घर के सब लोग एक दूसरे की तरफ मुस्कुराए और हर बाइट में उन्हें सिर्फ केक का टेस्ट नहीं बल्कि उस मेहनत का प्यार महसूस हुआ जो बिना अवन के भी मुमकिन हुआ। तब समझ आया कि ज़िंदगी भी इस केक की तरह ही है। कभी कभी लगता है टूल्स और रिसोर्सेज नहीं है, पर अगर हौसला हो तो बिना अवन के भी केक बनता है और बिना बड़े सहारे के भी खुशियाँ तैयार होती हैं। उस दिन का केक सिर्फ एक मिठाई ही नहीं था बल्कि एक कहानी बन गया। हर किसी ने अपने तरीके से केक को महसूस किया। किसी को उसकी सॉफ्टनेस ने हैरान किया, किसी को उसके स्वाद ने याद दिला दी बचपन की मिठाई, और किसी ने बस एक बाइट लेकर चुपचाप मुस्कान कर दी, जैसे दिल के अंदर एक नई रोशनी जग गई हो या फिर पसंद ना आया हो। ये सब देखकर मुझे लगा कि शायद असली मज़ा इसी में है, कुछ अपने हाथों से बनाकर सबके चेहरे पर खुशी लाना। जब केक टेबल पर रखा था तो लग रहा था जैसे एक छोटी सी दावत सज गई हो। बिना किसी शाही सजावट के उस केक ने घर का माहौल को बदल दिया, स्पेशली बच्चों के। वो पल इतना खास था कि हमें समझ आया, कभी कभी बड़े शेफ्स या बड़े किचन्स की ज़रूरत नहीं, घर की छोटी सी किचन भी दुनिया की सबसे शाही महफिल बना सकती है। उस वक्त हर बाइट एक सेलिब्रेशन थी, ज़िंदगी के छोटे छोटे मोमेंट्स को जीने का सेलिब्रेशन। उसके बाद मैंने सोचा, ज़िंदगी भी वैसी ही है जैसे अवन के बिना बना केक। कभी रिसोर्सेज की कमी होती है, कभी टाइम की, कभी सर्कमस्टांसेस बिल्कुल सही नहीं लगते। लेकिन अगर इंसान अपना जज्बा बनाए रखे तो चीज़ें हमेशा अपने तरीके से तैयार हो ही जाती हैं। शायद वो परफेक्ट ना हो, लेकिन उसमें एक अलग ही अपनापन होता है। केक की तरह ही जो अवन से ना ही बना था, लेकिन दिलों को अवन की केक से भी ज़्यादा पसंद आया। और सबसे बड़ी बात, उस दिन एक छोटी सी सीख भी मिली। हमेशा रिसोर्सेज का इंतज़ार करते करते वक्त बर्बाद करने से अच्छा है जो है उसी से कुछ नया क्रिएट कर लेना। अगर खुशी चाहिए तो उससे बनाने का तरीका ढूंढना ही पड़ता है, चाहे वो एक बिना अवन का केक हो या ज़िंदगी के सफ़र में छोटी सी जीत। तभी तो कहते हैं असली मिठास चीज़ों में नहीं होती बल्कि जज्बे और प्यार में होती है। वो केक खाने के बाद घर के सब लोग बैठकर देर तक बातें करते रहे। किसी ने अपने बचपन के किस्से सुनाए, किसी ने अपने कॉलेज के दिन याद किए और किसी ने बस चुपचाप अपने पल में खोकर मुस्कान कर ली। एक सिंपल सी डिश ने घर के अंदर ऐसी गर्माहट भर दी जैसे कोई पुरानी कहानी जिंदा हो गई हो। उस दिन मैंने महसूस किया कि कुकिंग सिर्फ खाना बनाना नहीं है बल्कि एक रिश्ते जोड़ना है। हर रेसिपी एक ब्रिज है जो लोगों के दिल से दिल को जोड़ता है। अवन के बिना बना केक मेरे लिए एक नया एक्सपेरिमेंट था, लेकिन मेरे घर वालों के लिए वो एक याद बन गया। शायद इसीलिए कहते हैं कि खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता बल्कि दिल भरने के लिए भी होता है। केक तो सिर्फ एक जरिया था, असली सेलिब्रेशन तो उन लम्हों में था